मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो में हम लोग चौथे खेत के बारे में देखने जा रहे हैं जो कटनी का खेत है या कलीसिया जिसको हम बोलते हैं कलीसिया का खेत है। इस कलीसिया के खेत को जानने के लिए हम लोग इस 5 बातों का उपयोग करेंगे और ये है सरल कलीसिया। सरल कलीसिया के बारे में और अधिक जानने के लिए हम लोग इन 5 सवालों का उपयोग करेंगे जो हमारे हाथ के द्वारा दर्शाए गए हैं। जो अंगूठे के द्वारा दर्शाया गया है वो है कलीसिया कौन है? पहला जो प्रश्न है वो है कौन? कलीसिया कौन है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसके 41वें पद में आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कलीसिया कब मिलती है? कलीसिया कब मिलती है? इस प्रश्न को जानने के लिए उत्तर जानने के लिए आप इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 24वें पद से 25वें पद तक पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कलीसिया कहाँ मिलती है? कलीसिया कहाँ मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रेरितों 2 का 46 आप पढ़ेंगे और रोमियो की पुस्तक 16वां अध्याय तीसरे पद से 5वें पद तक आप पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न जो है वो है कलीसिया क्यों मिलती है? कलीसिया क्यों मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहला कुरिन्थियों 10 का 31 आप पढ़ सकते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न है कलीसिया क्या करती है? जब कलीसिया मिलती है तो वो क्या करती है? वो उस उत्तर जानने के लिए प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसके 37 से 47 तक आप पढ़ सकते हैं। हम लोग कुछ देर के लिए विश्राम लेंगे और आप उस समय में इन पांचों प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए ये जो अ, पवित्र शास्त्र के पद दिए गए हैं, जो मैंने अभी-अभी बताए हैं और लिखे भी गए हैं आपके सामने। इन पदों को आप खोलिए और अपने दलों में और अपने आप में बाइबल पढ़ कर के, ये पदों को पढ़ कर के इन पाँचों सवालों के उत्तरों को आप लिखिए। आशा करते हैं कि आपने इन 5 प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए इन पदों को पढ़ा होगा और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा आपसे बातचीत किया होगा। आइए हम इनके उत्तर को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न था, कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? प्रेरितों 2 का 41 से आपने पढ़ा था। इसका उत्तर है, जब हम प्रेरितों 2 का 41 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि लोगों ने बपतिस्मा लिया और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया परमेश्वर ने कलीसिया में उन्हें मिला दिया। तो कलीसिया कौन है? कलीसिया वे लोग हैं जो विश्वास करते हैं, यीशु पर को ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। तो कलीसिया कौन है? विश्वास, जिन्होंने विश्वास किया है वे लोग और बपतिस्मा लिया है वे लोग। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया वे लोग कलीसिया है। दूसरा प्रश्न है, कलीसिया कब मिलती है या कलीसिया कब इकट्ठी होती है? इब्रानियों 10 का 24 और 25 में से हम लोगों ने पढ़ा था। एक बात को हमें याद रखना है कि बाइबल में ये विशेष रीति से नहीं लिखा हुआ है कि एक निश्चित दिन है जब कलीसिया को मिलना है। लेकिन इब्रानियों 10 का 24 और 25 में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर निरंतरता के बारे में लिखा है, मतलब इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, निरंतर हमको ऐसा करते रहना है। किस समय में? ऐसा कोई भी समय जब सब लोग कलीसिया के इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसा समय घोषित करके, ऐसा समय नियुक्त करके कलीसिया उस समय मिल सकती है। तीसरा प्रश्न था, कलीसिया कहाँ मिलती है? प्रेरितों 2 का 46 में हम लोग पढ़ते हैं कि वे लोग घरों में मिला करते थे। रोमियो 16 का 3 से 5 में हम लोग पढ़ते हैं कि वे लोग घरों में मिला करते थे। याद रखिए, पवित्र शास्त्र में जब वे लोग जा रहे हैं मंदिरों के अंदर, तो मंदिरों के अंदर वे लोग संगति करने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे। लेकिन घरों के अंदर वे लोग मिलते थे। क्या इसका अर्थ ये है कि हमें कलीसिया का कोई भवन नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कलीसिया का भवन हो सकता है, लेकिन कलीसिया का भवन होना एकमात्र एकमात्र ज़रिया नहीं है कि कलीसिया का भवन नहीं है, तो कलीसिया इकट्ठी नहीं हो सकती है। कलीसिया घरों पर इकट्ठी हो सकती है और इससे संगति और अधिक से अधिक बढ़ भी सकती है। नए नियम के अंदर हमेशा वे लोग कलीसिया घरों में ही इकट्ठा हुआ करती थी। चौथा प्रश्न है, कलीसिया क्यों मिलती है या कलीसिया क्यों इकट्ठी होती है? पहला कुरिन्थियों 10 का 31 में जिस प्रकार से लिखा है, हम जो कुछ करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। तो कलीसिया क्यों इकट्ठी होती है? परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठी होती है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है
कि कलीसिया क्या करती है? जब कलीसिया इकट्ठी होती है तो क्या करती है? तो प्रेरितों 2 का 37 से लगा कर के 47 तक आप लोगों ने पढ़ा है और उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि कलीसिया क्या-क्या करती है। मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा, लिखा होगा। उनमें से कुछ बातें हैं मन फिराना, विश्वास करना, बपतिस्मा, शिक्षा, उपदेश, संगति, रोटी तोड़ना, प्रभुभोज लेना, प्रार्थना करना, अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार, प्रेरित अगुवे को बनाना, दान देना, प्रेम करना, आराधना और स्तुति करना, सुसमाचार सुनाना और कलीसिया की बढ़ोतरी करना। तो ये कुछ कार्य हैं जो कलीसिया किया करती है। अभी हम आपके कलीसिया में या अपने स्वयं के कलीसिया में हम लोग गौर करके देखेंगे, क्या इसमें से कुछ भी बातें ऐसी है जो नहीं हो पा रही है जो या जो हमें बढ़ानी है, जो हमें कलीसिया के अंदर करनी है? अगर ऐसा कुछ है, तो आप अपने कलीसिया के अंदर, अपने झुंड के अंदर, अपने लोगों के साथ में, विश्वासियों के साथ में उन बातों को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि सरल कलीसिया का ये वीडियो आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ये सरल कलीसिया का वीडियो था कि 5 अलग-अलग ज़रिए हैं, 5 अलग-अलग कार्य हैं जो कलीसिया किया करती है कलीसिया के बारे में। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह।